दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं सूरज मिश्रा और आ गया हूं फिर से एक नए जर्नी और नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल मैं हूं प्रयागराज रामबाग में और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है प्रयागराज रामबाग से दिल्ली हावड़ा के बीच में चलने वाली विभूति एक्सप्रेस में। ये ट्रेन प्रयागराज रामबाग से 3:40 पे निकलती है और 880 किलोमीटर की डिस्टेंस 16 घंटे में कवर करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7:40 पे हमें हावड़ा जंक्शन उतार देती है। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और विभूति एक्सप्रेस रामबाग से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है। उम्मीद थी कि LHB कोचेस देखने को मिलेगा, बट ये अभी भी ICF कोचेस के साथ चलती है। और यहाँ पर खाने पीने की वे स्टॉल्स हैं, तो आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल आज की जर्नी में जो हमारा कोच है वो है S6 RAC बर्थ है। सो आइए चलते हैं सीट पे, फिर आपसे डिपार्चर के टाइम पे मिलते हैं। मैं निकला था दिल्ली से प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस से और वो हो गई थी 8 घंटे डिले और वो पहुंचाई है करीबन 3:10 पे पहुंचाई है मुझे प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। फिर मैं भागते भागते आया हूँ प्रयागराज रामबाग, तो मैं विभूति एक्सप्रेस से बोर्ड किया हूँ। प्रयागराज रामबाग से 60 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम आ गए हैं अपने पहले हॉल्ट ज्ञानपुर रोड पे। और प्रयागराज रामबाग से हावड़ा के बीच में ये टोटल 28 हॉल्ट लेती है और 16 घंटे की जर्नी कंप्लीट करती है। फिलहाल इसका यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर यहाँ से आपको डिपार्चर दिखाते हैं। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है अपने पहले स्टॉपेज से, ज्ञानपुर रोड से। निकलिए, बचा के उतरिए ज्ञानपुर रोड से।
220 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड हॉल्ट बनारस पे। पहले इसका नाम मड़ुआडी था, बट उसको चेंज करके बनारस कर दिया गया है और हमारी ट्रेन 10 मिनट बिफोर पहुंची है यहाँ पे। सो चलिए फिर आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं। फिर 15 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है बनारस स्टेशन से। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनारस में ही स्थित है। Platform number 5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1। प्रयागराज रामबाग से चल के हम अब पहुंच गए हैं अपने तीसरे हॉल्ट बनारस जंक्शन पे। और बनारस जंक्शन पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पर हमारे पिताजी आए थे हमारे लिए खाना लेकर, और यहाँ से हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे हमारे भाई साहब भी। तो हम दोनों लोग अब हावड़ा के लिए कंटिन्यू करेंगे। हमारे पापा आए थे खाना लेकर हमारे लिए। और वाराणसी जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाती है गोरखपुर के लिए, एक रूट निकल जाती है लखनऊ के लिए, और इलाहाबाद से हम आ ही रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हावड़ा की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है वाराणसी जंक्शन से। साइड हो जाओ। क्या मिले? ये है वाराणसी का नमो घाट। और हम क्रॉस कर रहे हैं मालवीय ब्रिज को।
have your attention, please. Train number 1, 3, 2, 5, 7, 9. प्रयागराज रामबाग से 140 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम आप पहुंचे हैं अपने 5वें हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि पहले मुगल सराय जंक्शन भी था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे आरपीएफ वालों की चेकिंग भी होती है, क्योंकि यहाँ से ये ट्रेन बिहार में एंट्री कर जाती है। तो थोड़ा सा लीकर सप्लाई को देखते हुए यहाँ पर बैगों की चेकिंग होती है कि कहीं लीकर सप्लाई तो नहीं हो रहा है ना। तो अभी दो तीन आरपीएफ वाले मेरा बैग चेक कर रहे थे कि कहीं इसमें लीकर सप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट गाड़ी बिहार में एंट्री कर जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाती है पटना होते हुए हावड़ा के लिए, दूसरी यहाँ से गया के लिए भी कट जाती है। एक पीछे मेन दिल्ली वाली जो लाइन है वो रखती है, और छिड़की होते हुए मुंबई वाली एक रूट कट जाती है, वो भी है। फिलहाल यहाँ पर इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। और हमने भी ले लिया है एक मूंगफली मसाला। इसको मूंगफली मसाला कह रहे हैं। इसमें मूंगफली है, चना है और प्याज वगैरह काट के बना कर दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर आपको किसी भी सीजन पर खाने पीने की सामानें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। फ्रूट्स की दुकानें आपको हमेशा हर 12 महीने यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, और खाने पीने की चीजें भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। बात करें अगर विभूति एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन के बारे में, विभूति एक्सप्रेस में 1 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी के कोचेस लगते हैं और 8 स्लीपर के कोचेस लगते हैं। और इसमें 2 जनरल बोगी इंजन के बगल में और 2 जनरल बोगी बैक साइड में गार्ड के बोगी के बगल में लगते हैं। से 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ओ रुक गई, चैनपलिंग हो गई, चैनपलिंग। दूसरे साइड खड़ी है हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चाय समाप्त, चाय तगड़ा है, चाय है, चाय बढ़िया चाय है। दो मिनट के स्टॉप के बाद हम निकल गए हैं बक्सर स्टेशन से। अरे छोड़ी 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 छोड़ी, डुमराव रुकेगा ना। चलते ट्रेन में चढ़ना रिस्की होता है, तो कोशिश करें कि आप पहले ही स्टेशन पर आ जाएं, जिससे ट्रेन चलते टाइम चढ़ने की स्थिति ना आए। दो मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल रहे हैं अपने 13th हॉल्ट से आरा जंक्शन। आरा से एक रूट निकल जाती है सासाराम के लिए, इसलिए ये जंक्शन है।
रात के बज रहे हैं 11 और प्रयागराज रामबाग से 350 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम आ गए हैं बिहार की कैपिटल पटना जंक्शन पे। पटना जंक्शन पे हमारी ट्रेन ऑन टाइम पहुंची है और यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज टाइम है। पटना को जंक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाती है गया के लिए और दूसरी रूट हाजीपुर सोनपुर का भी एक सेक्शन यहाँ से निकला हुआ है, इसलिए ये जंक्शन है। और एक मेन रूट तो है ही जो हावड़ा नई दिल्ली वाली मेन लाइन है, वो है ही। अगर ट्रेन में भीड़ की बात करें तो भाई साहब बहुत भीड़ है ट्रेन में। जनरल में तो भीड़ है ही, स्लीपर भी जनरल की तरह हो रखी है। कृपया ध्यान दीजिए, न्यू दिल्ली से आने वाली इस्लामपुर 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल गए हैं पटना जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, न्यू दिल्ली से आने वाली इस्लामपुर को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 208002 मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 330 पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, पटना टाइम हो रहा है सुबह 6:30 और हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है वर्धमान जंक्शन को। आइए यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। For the kind attention of the passengers, train number 13503 Worधमान Patna Express will launch at a scheduled time and 6 hours 45 minutes from platform number 6. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 13503 वर्धमान पटिया एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 6:45 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से रवाना होगी। अनुग्रह करें, गाड़ी संख्या 13503 वर्धमान पटिया वेस्ट बंगाल में आते ही लोकल्स दिखनी शुरू हो जाती है।
हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस। आधे घंटे डिले के साथ हम पहुंच गए हैं इंडिया के सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन पे। यहाँ पर टोटल 23 प्लेटफॉर्म हैं और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगी थी। आधे घंटे डिले के साथ चल रही थी हमारी ट्रेन और 8:15 पे यहाँ पर पहुँचा दी है हमें। हमारे भाई साहब भी हमारे साथ जर्नी कर रहे थे वाराणसी से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कैसी रही कंप्लीट जर्नी आप बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। एक बेल आइकन का नोट आता है वो भी ऑन कर लीजिए।